हम हर दिन कहते हैं कि भारत को विकसित देश बनाना है, लेकिन सच तो ये है कि सिविक सेंस की कमी के कारण भारत हर दिन पीछे खिंचता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर हम सबसे कम ध्यान देते हैं, जबकि यही विषय एक अच्छे समाज और अच्छे राष्ट्र के निर्माण में अति महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिविक सेंस की, जिसका मतलब है किसी भी समाज में या देश में रह रहे लोगों का अच्छा व्यवहार और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझना। लेकिन भारत में सिविक सेंस की कमी अपने उच्च स्तर पर है। आइए पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत के लोग भारत की व्यवस्था को, सुंदरता को और भारत की छवि को खराब करने पर लगे हुए हैं। पहले हम समझेंगे कि पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ लोगों का व्यवहार कैसा है। आपने लोकल ट्रेन में सफर किया होगा तो देखा होगा लोग रेलवे स्टेशन के कोने कोने में या फिर कहीं भी गुटखा खैनी जैसी चीजों को खाकर थूक देते हैं, जिनके दाग धब्बे आसानी से छूटते भी नहीं। और ये सब इसलिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगर पर्सनल या अपनी खुद की होती तो शायद लोग ऐसा नहीं करते। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय सरकार प्रति वर्ष लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्चा रेलवे की साफ सफाई में करती है, और इसमें से अधिकांश पैसा गुटखा जैसी चीजों को खाकर थूकने से लगे हुए दाग धब्बों को साफ करने में खर्च होता है। और ये पैसा सरकार अपने पास से नहीं देती है, ये सब जाता है तो हमारी और आपकी जेब से टैक्स के रूप में। और यही नहीं, पार्क्स में लगी बेंचों को, सड़कों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल्स को, बस और ट्रेन्स की खिड़की दरवाजों को तोड़ देना हमें यह बताता है कि हमें शायद पता नहीं है पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में, और हम लोग भूल गए हैं कि सार्वजनिक प्रॉपर्टी किसी की नहीं बल्कि सबकी होती है। ये केरल का एक वीडियो आप देखिए जो अभी एनडीटीवी ने कुछ दिन पहले अपलोड की थी। इसमें हम देखेंगे कि एक महिला आराम से जा रही होती है और एक सिरफिरा स्पीड में आता है, रूल्स ब्रेक करता है और महिला को टक्कर मारकर वहां से भाग जाता है। कुछ ऐसे ही लोगों की कमी की वजह से अच्छे और बेकसूर लोग मारे जाते हैं। हेलमेट ना पहनना, रेड लाइट्स ब्रेक करना, रॉन्ग साइड चलना, ये सारी चीजें अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जानलेवा होती हैं। और यहीं से स्टार्ट होता है सिविक सेंस। क्यों कल्चर की कमी तो हमारी आदत बन गई है, चाहे फिर क्यों ना वो हॉस्पिटल्स, बैंक या फिर राशन के लिए, या बस स्टैंड पर, या रेलवे स्टेशनों पर टिकट के लिए लगाई गई लाइन ही क्यों ना हो, लोग हड़कंप मचा देते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि उनको बहुत जल्दी है, समय नहीं है उनके पास। चाहे घर पर जाने के बाद वो लोग मोबाइल पर टाइम वेस्ट ही क्यों ना करते हो। और यही नहीं, धर्म के नाम पर किए जा रहे भंडारों की लाइन में भी लोग आराम से खड़े नहीं हो सकते, और फिर दोष देते हैं सिस्टम को कि सिस्टम खराब है। भाई सिस्टम खराब नहीं है, खराब हैं तो आप लोग और आपका सिविक सेंस जो सुधारना होगा, क्योंकि सिस्टम हमसे है, हम सिस्टम से नहीं। मुझे तो कभी कभी लगता है लोगों ने कसम खा रखी है कि हम अपने घर को तो साफ रखेंगे लेकिन देश को नहीं। लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो गई है कि लोगों को अपने घर का कूड़ा घर से बाहर फेंक देना है, चाहे फिर उसे कहीं भी फेंक दो, गलियों में, सड़कों पर, नालों में, या फिर उन नदियों में जिनको हम पूजते हैं। कुछ दिन पहले बाजार जाते समय रास्ते में हमारी नजर एक दुकान पर पड़ी, जिसका फोटो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यह एक टेलर की दुकान है। तो कपड़े के वेस्टेज को सामने से बह रहे एक नाले में डालता है,
जो कि टेम्परेरी तौर पर अभी बंद है, और घर का कूड़ा भी उसी नाले में डालता है, जैसा कि हम फोटो में देख रहे हैं। और जब इस नाले में पानी आएगा तो वह पानी इस कपड़े को और इस कूड़े को बहाकर अपने साथ ले जाएगा, और जहां भी यह कूड़ा जाएगा वहां पानी को दूषित करेगा। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं कि जिन देवी देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं, उन्हीं देवी देवताओं की मूर्तियों को लोग पूजने के बाद कहीं भी फेंक देते हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या ऐसे भारत विकसित देश बनेगा? जी बिल्कुल नहीं। इसके लिए सुधारना होगा हमें अपना सिविक सेंस। और ऐसे ही लोगों ने भारत की छवि को विदेशी स्तर पर भी खराब किया हुआ है। आइए ये एक वीडियो देखिए। ये एक विदेशी महिला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की थी, जिसमें हम देख सकते हैं कि विदेशी महिला शॉपकीपर से आइसक्रीम का रैपर डालने के लिए डस्टबिन पूछती है, तो शॉपकीपर उसे उस आइसक्रीम के रैपर को जमीन पर फेंक देने के लिए बोलता है। यह सुनकर महिला संकोच करती है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही शॉपकीपर उस रैपर को विदेशी महिला के हाथ से लेता है और खुद से जमीन पर फेंक देता है। यह देखकर विदेशी महिला का रिएक्शन बहुत ही शोचनीय होता है, और ये है भारतीय लोगों का सिविक सेंस। क्या ऐसे ही भारत विकसित देश बनेगा, या ऐसे ही भारत को हम विश्व गुरु के रूप में देख पाएंगे? अगर भारत को सच में विकसित देश बनाना है और विश्व गुरु के रूप में देखना है, तो छोड़नी होंगी हमें अपनी बुरी आदतें और गलत व्यवहार, और सुधारना होगा अपना सिविक सेंस। और इसकी शुरुआत कोई संस्था या सरकार नहीं करने वाली है। इसकी शुरुआत करनी होगी हमें, आपको और हर भारतीय को खुद से, क्योंकि परिवर्तन खुद से है, दूसरों से नहीं। जय हिंद, जय भारत।